हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम आयुर्वेद विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वर्ण। जो शल्य शालक्य विज्ञान, जो अपने शल्य शालक्य जो विज्ञान है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। जो डीएनपी और आयुर्वेद नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं, जो डीएनपी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आयुर्वेद नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, उन सभी के सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो आज हम वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण को अल्सर भी बोला जाता है। इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उनके अंतर्गत हमने शल्य विज्ञान के बारे में, सबसे पहले शल्य की परिभाषा के बारे में जाना था, शल्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद में हमने वर्ण शोध के बाद में हमने विदर्दी के बारे में अध्ययन किया था लास्ट लेक्चर में। तो ये जब शरीर के अंदर जो दोष की उत्पत्ति होती है तो उसकी जो फाइनल स्टेज होती है उसको बताया है। विदर्दी के बाद में वर्ण यानी अल्सर बन जाता है। उसी के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण, जिसको इंग्लिश में अल्सर या वाउंड्स बोलते हैं, इसकी निरुक्ति एंड परिभाषा। तो वर्ण की परिभाषा क्या है? सबसे पहले हम श्लोक दिया हुआ है, वर्ण गातर विचूर्णे वर्ण यतिथि वर्ण है। इसका मतलब है ब्रेकिंग ऑफ बॉडी इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी शरीर का विचूरण करना। इसमें शरीर का विचूर्णन होता है, यानी जब अल्सर हो जाता है तो बॉडी है या शरीर है उसका विचूर्णन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही लिखा हुआ है वर्ण यतिथि वर्ण है, यानी शरीर को विवर्ण करना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज डिसकलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू वर्ण। तो वर्ण की वजह से बॉडी में डिसकलरेशन आ जाता है, जिसको विवर्ण करना बोला गया है। तो वर्ण की दो चीज़ें दिया हुआ है कि एक तो ये बॉडी को विचूर्णन कर देता है, दूसरी परिभाषा में दिया हुआ है कि ये बॉडी को डिसकलरेशन कर देता है। नेक्स्ट जो श्लोक दिया हुआ है, वर्णोति यस्माद् रूढ़ेऽपि वर्ण वस्तु न नश्यति आदेह धारणात् उस्माद वर्ण इति उच्यते बुद्धे। यानी इसका मीनिंग है कि निज शरीर या जो दोषज वर्ण होते हैं उसके अंतर्गत ऑलवेज देयर इज ए स्कार आफ्टर हीलिंग ऑफ वाउंड। यदि हम किसी भी वाउंड्स या जो वर्ण होता है उसको इलाज करने के बाद भी उसके चिन्ह रह जाते हैं, यानी वो अपना एक स्थान छोड़ जाता है, उसके जो धब्बे हैं या जो दाग्स हैं वो जाते नहीं हैं, उसी को वर्ण वस्तु बोलता है। विच रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ, वो पूरी लाइफ में रहते हैं, पूरे जीवन भी रह सकते हैं, उन्हीं को ही वर्ण वस्तु बोला है। वर्ण ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ण वस्तु। तो वर्ण है ये वर्ण वस्तु, वर्ण बनने के बाद में वर्ण वस्तु होता है। तो ये इस श्लोक में दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि जो भर जाने पे भी अपने स्थान को आच्छादित करता है एवं उसका चिन्ह यानी वर्ण वस्तु, चिन्ह बने वर्ण वस्तु उम्र पर्यंत नष्ट नहीं होता है, इसलिए विद्वान इसे वर्ण कहते हैं। तो ये थी वर्ण की 3 परिभाषाएं। नंबर 1 शरीर का विचूर्ण करते हैं, नंबर 2 शरीर की जो बॉडी का जो कलरेशन है उसको फाल्ट करते हैं, नंबर 3 इसका असर यानी इससे जो चिन्ह बनते हैं वर्ण से वो उम्र पर्यंत रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, जिसको वर्ण वस्तु बोला है। नेक्स्ट हम जानेंगे अभी की ऑफ वर्णा, यानी वर्ण जानने के लिए हमको जो की ऑफ वर्णा है, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वर्णा की।
तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके जो एग्ज़ाम्स होती है एनएचएम आयुर्वेद की, या यदि फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम हुआ आयुर्वेद नर्सिंग का, तो उनमें ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव रूप से भी पूछी जा सकती हैं कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि वर्ण के मूल कारण। तो पहले हम श्लोक जानते हैं। सन मूलो अष्ट परिग्राही, यानी 6 मूल कारण है। अष्ट परिग्राही यानी अधिष्ठान है ये। पंच लक्षणम, वर्ण के 5 लक्षण है। षष्ट्या विधाने निर्दिष्टते, चतुर्भी साध्यते वर्ण, यानी जो 6 मूल कारण है वर्ण होने के, वो हैं वात, पित्त, कफ, रक्तज, सन्निपातज व आगंतुज। ये 5 कारण हैं जो वर्ण के हैं। उसके साथ ही दिए हुए हैं वर्ण के अधिष्ठान यानी परिग्रह, जिसमें त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ एंड मर्म। ये वर्ण के स्थान है, साइट है यानी स्थान। इन जगहों पे वर्ण हो सकता है, इन चीज़ों को अफेक्ट करता है, यानी इन धातुओं को अफेक्ट करता है जब वर्ण होता है। 5 फीचर्स जो लक्षण है जिसमें आती है, यानी लक्षण। तो वर्ण के 5 लक्षण होते हैं, जो है गंध, वर्ण यानी कलर, स्राव, वेदना एंड आकृति, एंड 60 मेजर्स फॉर ट्रीटमेंट। यानी जो वर्ण के उपक्रम है यानी चिकित्सा, वर्ण की चिकित्सा उपक्रम दिए हुए हैं, वो 60 प्रकार के षष्ठी उपक्रम दिए हुए हैं, जो आगे हम एक पूरा लेक्चर जानेंगे षष्ठी उपक्रम के बारे में। उसके बाद में हमको समझ में आएगा कि शल्य का कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं। इससे पहले वालों में वर्ण शोथ में भी हमने जाने थे, इनको षष्ठी उपक्रम को 7 उपक्रमों में भी विभाजित किया हुआ है, जो हम आगे जानेंगे। तो इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। 6 मूल, 8 स्थान, 5 लक्षण एंड 60 चिकित्सा उपक्रम। नेक्स्ट हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यानी इसको हम वर्ण के भेद भी कह सकते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, या उनका वर्गीकरण दिया हुआ है कि कैसे इसका होते हैं। तो सबसे पहले 2 टाइप के भेद दिए हुए वर्ण के। एक है शरीर या शारीरिक, इसको बोलते हैं शारीरिक, या इसको निज बोल सकते हैं, या दोषज। तो ये 3 प्रकार, जो इनके 3 अलग अलग नाम दिए हुए हैं, इनको शारीर या निज दोषज भी बोलते हैं। तो वर्ण का एक प्रकार होता है कि शरीर के अंदर जो होने वाले जो वात, पित्त, कफ इनसे होते हैं, इनको शारीरिक या निज दोष बोलते हैं। तो एक इसमें जो वर्ण के भेद हैं या जिनका वर्गीकरण है, तो ये कारण के अनुसार भेद है, यानी जो कारण है उसके अनुसार भेद हैं। तो नंबर 1 भेद है शारीरिक या निज या दोषज भेद। नंबर 2 है, जिस वर्ण को बोला है उसको बोला है आगंतुज वर्ण। आगंतुज वर्ण को भी हम सधो वर्ण या वाउंड्स भी इसको बोलते हैं। तो ये कारण के आधार पे वर्ण के 2 भेद हैं। अकॉर्डिंग टू दोष के आधार पे वर्ण के भेद हैं। तो ये 16 प्रकार के दोष के आधार पे वर्ण के भेद दिए हुए हैं, जिनमें 15 टाइप्स के जो दोषज वर्ण है, साथ में एक शुद्ध वर्ण है, जो हम आगे सभी एक साथ जानेंगे। नंबर 3 पे इसमें दिया हुआ क्लासिफिकेशन में वर्ण का स्टेजेज, यानी वर्ण की कौन कौन सी स्टेजेज हैं। दुष्ट वर्ण, शुद्ध वर्ण,
रूयमान वर्ण एंड सम्यक रूय वर्ण। तो ये 4 स्टेजेज हैं वर्ण की। अभी सदो वर्ण है या जिसको हमने आगंतुज बोला है, ये आगंतुज है। तो ये किस किस वजह से हो सकते हैं, यानी छिन्न, भिन्न, विद, क्षतज, दष्टज एंड पिचिट। इसी वजह से ये इसके जो 6 हैं, 6 भेद दिए। इनको हिंदी में हम छिन्न, साथ में ही भिन्न, विद, छत या क्षतज, इसके साथ ही पिचित एंड धृष्ट बोलते हैं। तो ये आगंतुज के जो सदो वर्ण के 6 भेद हैं, आधुनिक मत के अनुसार ये दिए हुए हैं। एज पर वाघभट्ट 8 टाइप्स के बताया है, और एज पर चरक 20 टाइप्स के वर्ण बताए हैं, वो भी हम आगे जानेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निज वर्ण या शारीरिक या दोषज वर्ण। जो वर्ण का फर्स्ट भेद है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, तयो शारीर है पवन पित्त कफ शोणित सन्निपातज निमित्त है, यानी दीज अपीयर्स ड्यू टू वाइटेशन ऑफ। जो शारीरिक दोष है, जैसे हमने वर्ण शोथ में जाना था, सेम वही चीज़ें हैं कि शारीरिक दोष है जो शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज, तो इन सब की कॉम्बिनेशन से होते हैं, जो 15 टाइप्स के दिए हुए हैं। जैसे वातज वर्ण, पेतिक वर्ण, सन्निपातज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, वात पित्त कफज। तो इसी प्रकार से ये 15 टाइप्स के हैं जो वर्ण है, उनके बारे में इसमें बताया हुआ है। तो उनको लक्षण भी आगे दिए हुए हैं कि कौन कौन से रहते हैं। तो हम पहले जो निज वर्ण है उसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। निज वर्ण के जो लक्षण हैं, जो सामान्य लक्षण है, इसमें पेन होता है स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू दोषा, और दोष के आधार पे इसमें स्पेसिफिक यानी विशेषिक लक्षण भी दिए हुए हैं। तस्य लक्षणम द्वय विविधम सामान्य एंड वैशेषिकम च, यानी 2 प्रकार के विविध लक्षण होते हैं। एक होता है सामान्य, दूसरे होते हैं वैशेषिक लक्षण। तत्तर सामान्य रुक, यानी जो वर्ण का सामान्य लक्षण है वो है रुक, या जिसको रुजा होना भी बोलते हैं। विशेष लक्षणम पुनर्वार्ता द्विलिंगम विशेष है। तो विशेष लक्षण है, उनको भी आगे, उनमें भी विशेष लक्षण है, उनके बारे में अध्ययन करके हमको बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पेसिफिक पेन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम वर्णा, यानी निज वर्ण के जो स्पेसिफिक लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो वातिक वर्ण है उसके लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। वातिक वर्ण के बारे में दिया हुआ है, ततर श्यावा अरुणा है बस्तनु शीत पिछिलो अल्पस्रावी रुक्ष चटचटायनशील है स्फुरण आयाम तोद भेद वेदना बाहुल्यो निर्माम चेती वातात, यानी जिसमें दिया हुआ है कि वातिक वर्ण में वेदना है, स्राव और वर्ण विशेष प्रकार के होते हैं। सुश्रुत ने वेदना की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए अनेक शब्दों का नाम लिया है, जिनमें तोदन यानी तोदन भेदन, तोदन को बोलते हैं जो सूची वेदत पीड़ा होती है। तोदन मीन्स बताया हुआ है कि त्वचा के फटने की सी पीड़ा, टाडन मतलब दंड आदि से आघात करना, छेदन मतलब काटने की सी पीड़ा। तो ये सब पीड़ाएं होती हैं, वेदना होती हैं। इसके अलावा जो वातद है उसके
लक्षण दिए हुए हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है वो है पैतृक वर्ण के लक्षण। ये अल्प स्राव वाला होता है, पिच्छिल होता है, शीत होता है, श्याव व अरुण कलर का होता है। तो पैतृक वर्ण के लक्षण दिए हुए हैं, जिसका श्लोक दिया हुआ है। पैतृक वर्ण में अक्षी प्रजा है, पीत नीलाभ, किंसु कोदक, भूषण श्रावी ही, दाह पाक, राग विकारकारी ही, पित्त पीड़िका, जुष्चेती, पितात। यानी वातिक वर्ण के लक्षण में भी विभिन्न प्रकार की वेदना, श्राव और वर्ण होते हैं। जैसे ओस, यानी ओस बोलते हैं जो एक स्थान पे होना, चोस बोलते हैं जो आग जैसी, जैसे पास में आग रखी हो उसकी जलन जैसी होना, जिसको ओस और चोस बोला है। इसके साथ ही इसके जो लक्षण है, पीत नीलाभ जो वर्ण रहता है इनका, उष्ण श्रावी, दाह, राग विकारकारी रहती है ये, पित्त पीड़िका। तो ये सब इसके जो वातज वर्ण है, जो वातज नहीं सॉरी पैतृक वर्ण है उसके लक्षण है। नेक्स्ट दिया हुआ है कफ यानी श्लेष्मिक वर्ण। इसको श्लेष्मिक वर्ण भी बोलते हैं। श्लेष्मिक वर्ण के लक्षण। श्लेष्मिक वर्ण में पततः चंडकंडु बहुला है, स्थूल ओष्ठ है, स्तब्ध शिरा स्नायु उजाला वतता है, कठिन है पांडव और भासो, मंद वेदना, इसमें वेदना मंद रहती है, शुक्ल शीत सांदर, पिच्छिल श्रावी, गुरुचेती कपाहा। यानी इसमें बताया हुआ है कि जैसे कंडु, गुरुत्व, सुप्तता, उपदेह है, अल्प वेदना, स्तंभ और शैत्य की प्रतीति होना आदि इसके लक्षण हैं। श्लेष्मिक वर्ण है ये श्वेत, स्निग्ध एंड पांडु वर्ण का होता है। तो ये था श्लेष्मिक वर्ण। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया हुआ है रक्तात यानी रक्तज वर्ण के लक्षण दिए हुए हैं। रक्तज वर्ण जो वर्ण परवाल के ढेर के समान दिखाई दे, जो कर्षण वर्ण के समान स्फोट और पिंड का समूह से व्याप्त हो, जिससे अस्तबल की तरह गंध आए, साथ में ही वेदना युक्त, जिससे धुआं सा उड़ता हो, और जो रक्तस्रावी और पैतृक वर्ण के लक्षणों से युक्त हो। तो ये रक्तस्रावी एंड जो पैतृक वर्ण है उसके लक्षणों से ये युक्त होता है। परवाल के ढेर के समान यानी परवाल दल निश्चय प्रकाशा है, यानी परवाल के ढेर के समान दिखाई देने वाला, जो कर्षण स्फोटा है, पिंड का समूह से व्याप्त हो, साथ में ही जिससे अस्तबल की तरह गंध आए। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है वात पित्त, पित्तज वर्ण के लक्षण, यानी वात पित्तज वर्ण है जो 5th नंबर पे है, उसके लक्षण दिए हुए हैं। तो इसमें दिया हुआ है जो वर्ण सुई चुभने की सी वेदना युक्त, दाह, धुआं उड़ता हुआ सा प्रतीत हो, पीत और अरुण वर्ण वाला तथा पीत और अरुण वर्ण के स्राव वाला हो, वह वात पित्तज रहता है। यानी पीत और अरुण वर्ण के कलर का रहता है, उसी को ही वात पित्तज वर्ण बोला है। इसमें सुई के चुभने जैसी तोत दाह है, और जो हम इसे दाह होती है, धुआं उड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है वात श्लेष्मा यानी वात कफज, जिसको वात कफज वर्ण बोलते हैं। इसके जो लक्षण दिए हुए हैं, कंडून यनशील, सन्निस्तोदो, रुक्षो, गुरुद्रा दारुणो, मुहुर्मुहु, शीत पिच्छिल अल्प श्रावी चेती। यानी वात कफज वर्ण के जो लक्षण है, जो वर्ण कंडू और सुई चुभने किसी वेदना वाला, रुक्ष, गुरु और कठिन हो, तथा जिससे शीत पिच्छिल
एवं अलग स्राव आता हो वह वात कफज वर्ण कहलाता है। तो ये 6 नंबर पे जो वात कफज वर्ण जाना। नेक्स्ट है पित्त कफज वर्ण। पित्त कफज वर्ण के लक्षण है ये दिए हुआ है। गुरु है, सदा है, उष्ण, पित्त पांडु श्रावी चेती। यानी पित्त कफज वर्ण के जो लक्षण है वो वर्ण गुरु, दाह युक्त, उष्ण और पीले। गुरु दाह युक्त, उष्ण और पीले तथा पांडु वर्ण के स्राव वाला हो उसे पित्त श्लेषम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वात शोणितभ्या यानी वात रक्तज वर्ण। इसको वात रक्तज वर्ण बोलते हैं, जिसमें वातिक वर्ण एंड रक्तज वर्ण दोनों के लक्षण होते हैं। यानी जो वर्ण रुक्ष, पतला, सुई चुभने सी वेदना वाला, शून्य सा, रक्त और अरुण वर्ण वाला तथा रक्त स्राव हो उसे वात रक्तज कहते हैं। यानी वात है वो अरुण कलर का रहेगा। रुक्ष स्तनु स्तोद बहुल सुप्त इव च रक्त अरुण है भस्त दर्वाणी स्त्रावी। तो ये वात रक्त था, अरुण वर्ण के जो स्राव वाला। नेक्स्ट दिया हुआ है पित्त शोणित यानी पित्त रक्तज। इसके अंतर्गत दिया है घर्तमंड जैसा, यानी जो वर्ण घर्तमंड जैसा, मछली के मीन धावन यानी मछली के धोए हुए जल के समान गंध वाला, साथ में ही मर्दु विसर्पेम यानी फैलने वाला तथा उष्ण और काले रंग के स्राव वाला होता है, जिसको बोला है पीत रक्तज वर्ण। नेक्स्ट दिया है श्लेषम शोणिताभ्याम यानी कफ रक्तज वर्ण। तो इसमें दिया हुआ है जो वर्ण रक्त वर्ण का गुरु है संदिग्ध, पिच्छिल कंडु युक्त, स्थिर यानी न फैलने वाला तथा कुछ लाल और पांडु वर्ण के स्राव वाला हो। तो इसमें लाल और पांडु वर्ण का जो स्राव रहता है, तो हमको एक तो वर्ण बताना है, एक स्राव बताना है और कैसे फैलता है। इन चीज़ों में लक्षण में ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वात पित्त शोणित यानी वात पित्तज एंड रक्तज। वात पित्तज एंड रक्तज वर्ण। तो इसको दिया हुआ है जो वर्ण फड़फड़ाता सा सुई की सी वेदना वाला यानी सपूर्ण यानी फड़फड़ाता सा, एंड तोतदाह यानी सुई की सी वेदना वाला, साथ में जिसमें धुआं उठता हुआ सा प्रतीत हो, धूमायन प्राय है। पीत तनु रक्तस्रावी जिसमें पीला, पतला और रक्त वर्ण का स्राव आता है, ये इसके लक्षण है। नेक्स्ट दिया हुआ है वात श्लेषम शोणित यानी वात कफ रक्तज वर्ण, जो वर्ण कंडु, स्फुरन और चुमचुमाहट यानी राई का लेप करने जैसी युक्ता हो तथा जिसके पांडु वर्ण के और गाढ़े रुधिर का स्राव हो। तो इसको बोला है, इसमें रुधिर रहता है, गाढ़ा रहता है, जिसमें तनु रक्त था, इसमें घन रक्त बताया है। नेक्स्ट है पित्त श्लेषम शोणित ते भय यानी दाह पाक कराए, जो वर्ण दाह पाक, लालिमा और कुंडू युक्त तथा पांडु वर्ण और गाढ़े रुधिर वाला हो, यानी घत, इसमें भी घन रक्त रहेगा। ये इसके कलर हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पवन पित्त के फे, जिसके वर्णन दिए हैं कि त्रिविध वर्ण वेदना स्राव विशेष सोपेता यानी सभी प्रकार के जो वर्ण है, वेदना है, स्राव होता है इसमें विभिन्न प्रकार के, तो उन्हीं को ही वात पित्त कफ रक्तज वर्ण के लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पवन पित्त कफ शोणित ते भयम यानी निर्दहन निर्मत्रम, जो वर्ण
विशेष जलन, निर्दहन, निर्मथनम यानी मंथन, स्फुरन यानी फड़फड़ाना, तो है, तोद, दा है, पाक, लालिमा, कंडू, स्वाप यानी सुनपन से युक्त हो तथा जिसमें विविध प्रकार की वेदना हो, स्राव हो, उसे ही वात पित्त कफ, इसको बोलते हैं। पवन में वात, पित्त, कफ, रक्तज वर्ण बताया है। तो ये हमने जो निज वर्ण है यानी जो शारीरिक या दोषज वर्ण है उनके जो लक्षण थे उनके बारे में अध्ययन किया, जो 15 टाइप्स के हैं और जिनमें एक और जोड़ने के बाद में ये शुद्ध वर्ण रहता है, उनको मिला के ये 16 टाइप के बताए हुए हैं। तो इस लेक्चर में हमने जो वर्ण क्या होता है, वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण की परिभाषा, वर्णों का वर्गीकरण, इसके साथ में ही जो वर्ण के दो भेद थे, निज वर्ण व आगंतुक, तो निज वर्ण के भेद और निज वर्ण के भेदों के लक्षण के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वर्ण के बाकी सिलेबस है यानी जिसमें आगंतुक वर्ण के टाइप्स, आगंतुक वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।